नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर के मुंडेरवा बाजार, यानी कि ये पहले ग्राम सभा हुआ करता था लेकिन अब नगर पंचायत में तब्दील हो चुका है और ये वार्ड संख्या 1 के नाम से घोषित किया गया बुद्धनगर। और हमारे साथ बुद्धनगर वार्ड संख्या 1 के सभासद प्रत्याशी भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे वार्ड संख्या 1 में क्या क्या समस्या इनको देखने को मिलती है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, आप भैया दूज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस न्यूज़ चैनल को मैं देना चाहता हूं अपने माध्यम से कि आज कुछ कहने का मौका आपके द्वारा हमको मिला। अपने नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार के वार्ड संख्या 1 में हमारे यहाँ बहुत ही गंभीर समस्या नेताजी हम बात करेंगे, पहले दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे और किस पद के उम्मीदवार हैं आप? मैं सभासद पद का उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम है गुरचरण सरोज जी। गुरचरण सरोज जी, हम आपसे बात करेंगे कि आप जब नगर पंचायत वार्ड संख्या 1 में भ्रमण कर रहे हैं, क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार वार्ड संख्या 1 पहले ग्राम सभा था और अब जो है नगर पंचायत में तब्दील हो चुका है। और यहाँ बहुत ही समस्या है, रोड, नाली, आवास, ये 3 समस्या तो घर घर है, समझ लीजिए। हर एक व्यक्ति को ज़रूरी है। यहाँ सारे लोग जो है नाली नहीं है ग्राम सभा में हमारे, उसके लिए वंचित हैं। सही रोड नहीं है, उसके लिए वंचित हैं। बहुत लोगों का पेंशन नहीं हुआ है हमारे यहाँ, उससे वंचित हैं लोग। हमारे वार्ड संख्या में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जो है छप्पर और टीन शेड डाल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आवास की बहुत ही समस्या है हमारे यहाँ लोगों के यहाँ। यानी कि सर विकास नहीं हुआ है? विकास जीरो है हमारे यहाँ। सर कब से राजनीतिक दौर में हैं आप? मैं राजनीतिक दौर में इसके पहले मेरी वाइफ जो है 2010 में यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। उस समय विकास हुआ था सर? उस समय भी विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि क्षेत्र पंचायत के खाते में कोई धन नहीं आता है, सरकारी धन नहीं आता है। इसके वजह से जो कि हम लोग जो है, मान लीजिए विकास खंड सरदार नगर में ये गांव 8 था ग्राम सभा, वहाँ के प्रमुख उस समय लक्ष्मी पासवान थी। मैं उस समय की बात नहीं करूँगा सर, इस समय पे हम बात करते हैं जी कि सबसे जटिल समस्या अभी क्या देखें? सबसे जटिल समस्या हमारे यहाँ का यही है कि लोग जो है बहुत ही परेशान हैं। ख़ास तौर से नाली को लेकर कि पानी जल निकासी का समस्या हमारे यहाँ बहुत ही गंभीर समस्या है। और रोड का समस्या भी हमारे यहाँ बहुत गंभीर है। और मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ही गरीब लोग हैं, आवास की परेशानी, आवास की बहुत ही आवश्यकता है हमारे यहाँ। जब तक हमारे यहाँ ईमानदार व्यक्ति नहीं होगा सभासद, जैसे बुद्धनगर है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह से इस वार्ड का नाम बुद्धनगर रखा गया है, मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस वार्ड का अब की बार सभा में सारा बंधन टूट करके एक ऐसा व्यक्ति यहाँ का सभासद होगा जो कि एकदम कहने का मतलब कोरे कागज की तरह है। और यहाँ का पूर्ण रूप से विकास होगा, एकदम संपूर्ण 100%। मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध जी के नाम पे इस वार्ड संख्या का नाम पड़ा है। और गौतम बुद्ध जी एक महान शख्सियत रहे जो सच की खोज में सारे अपने रियासत को छोड़ दिए और जाके अंत में सच का उन्होंने खोज किया। और बहुत सारे सामाजिक सेवाएं उन्होंने किया जो कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन वो सामाजिक सेवा बताया नहीं जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप अच्छे नेक और विचार और सोच के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपका वार्ड संख्या कहाँ से कहाँ तक बिखेरा है? मेरा वार्ड संख्या पहले हमारा ग्राम सभा हुआ करता था भगवानपुर के नाम से, उतना ही 1 नंबर वार्ड को बनाया गया है। यानी कि एक ग्राम सभा भगवानपुर और मान के चलिए एक है तुलसीपुर, तो दोनों को मिला करके ग्राम सभा का हमारे नाम है भगवानपुर, लेकिन तुलसीपुर एक हमारा वो भी है। जनता का समर्थन कितना मिल रहा है? जनता का समर्थन देखिए, जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैंने चुनाव, मेरा केवल नाम है, मेरा नाम केवल है कि मैं सभासद का प्रत्याशी हूं, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। जनता निर्णय कर चुकी है कि अब की बार जो है एक अच्छे व्यक्तित्व को और एक अच्छे ईमानदार व्यक्तित्व को
व्यक्तित्व को रखने वाले को, सबके सुनने वाले को, जिसके अंदर मान लीजिए जातीयता न हो, जिसके अंदर पूर्ण रूप से ईमानदारी हो, जिसके अंदर से कोई पक्षपात न हो, उससे अब जनता जाग चुकी है। अब किसी के जाल में फंसने वाली नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व को रखने वाले व्यक्ति को ही अब की बार सभासद पद से यहाँ जिताया जाएगा। जी सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे, अभी आप करते क्या हैं? मैं बिल्डिंग मटेरियल की, ये मेरी दुकान ही है, पूरा मेरा है। जहाँ से मुड़े हैं एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ही मेरा ही है। यानी कि लंबा चौड़ा बिजनेस है आपका। जी। अच्छा बिजनेस, अच्छे व्यवसायी हैं आप। सर, आपसे बात करेंगे कि अच्छे व्यवसायी होने के बाद सर आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? मैं आना नहीं चाहता था राजनीतिक क्षेत्र में। व्यवसायी नहीं उतना ही मैं भी पीड़ित हूँ, लेकिन मेरे विश्वास के ऊपर कोई खरा नहीं उतरा। जितने लोग प्रत्याशी हैं सभी लोग आए मेरे पास, हमसे बात हुई, लेकिन मैं रखा, अपनी समस्या को रखा कि भाई मेरे हिसाब से अगर काम करना हो तो आपका समर्थन मैं करूंगा। लेकिन कोई कहने का मतलब जो है सही जवाब खरा नहीं उतरा। इसके वजह से मुझे ग्राम सभा, इस वार्ड के लोग, सारे लोग जो है मुझे कहे कि नहीं, आप ही फील्ड में आइए, बगैर आपके आए हुए हम लोगों की समस्या का हल नहीं होगा। और मुझे एक पैसे का लालच नहीं है, ये भी मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए ये भी जो है कोई सरकारी योजना नहीं है, सभासद हो पाएगा। तो सबसे बड़ी मजबूरी यह है, जितनी मजबूरी यहाँ के लोगों की है उतनी ही मजबूरी हमारी है। मैं बताया आपसे कि चुनाव में नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी और सारे लोगों को देखते हुए, यहाँ के गरीब लोगों को देखते हुए मैं मजबूर होकर के फील्ड में आया हूँ। मैं यहाँ के लोग क्या करेंगे बताइए, जो प्रत्याशी हैं। जी नेताजी, बात करेंगे कि चुनाव के लिए कितना बजट खर्च करने वाले हैं? लेकिन जब ज़्यादा लोग पीड़ित हो जाते हैं, मैं अपनी समस्या को, मैं अपने फ़ायदे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ। बहुत करेंगे, मान लीजिए चेयरमैन लोग क्या करेंगे, चेयरमैन लोग, कोई भी चेयरमैन होगा तो सब चुनाव जीतने के बाद कितना पैसा कमाने का इरादा है? हम कमाने के इरादे से नहीं चुनाव में आए हैं, आपसे बता चुका हूँ। मेरे पास ऐसा चीज़ नहीं है कि ईश्वर ने मुझको नहीं दिया है। मैं दूसरे लोगों को तो आप जाएंगे, पूरे शहर में चले जाएंगे, मुंडेरा बाज़ार में, वहाँ के हमारे वार्ड को छोड़ दीजिए, अब 4 नंबर वार्ड में चले जाइएगा, मेरा नाम ले लीजिएगा कि गुरचरण सरोज को आप लोग जानते हैं। औरत, बच्चों से, नौजवानों से, सारे लोग आकर के बाहर निकाल करके अपने दरवाजे से कहेंगे हाँ हम जानते हैं, कितना उसके बारे में पूछिएगा हमारे बारे में कि कैसा आदमी है वह। हाँ, यानी सर आप मैं धन दौलत कमाता हूँ, जरूर कमाया हूँ, मेरे पास सामाजिक सेवा में, लेकिन समाज का सेवा मेरे जितना। अपील करना चाहेंगे जनता से? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि किसी दुविधा में आप लोग न रहें, ठीक है। अच्छे ईमानदार, अगर मेरे अलावा अगर कोई मुझसे अच्छा है, ईमानदार व्यक्ति, तो उसको चुन लीजिए आप लोग। अन्यथा मुझको आप लोग अपना कीमती वोट दीजिए, मैं उसको सूद समेत वापस करूंगा, इस समझ लीजिए। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये रहे मुंडेरा नगर पंचायत, मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 के सभासद प्रत्याशी, जिनकी बातों आपने सुना। और नेताजी के लिए कमेंट कीजिए, नेताजी कैसे हैं, नेताजी जीत के बाद क्या करने वाले हैं, और जो भी आपके अपनी राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। तो देखते रहें फास्ट प्लस न्यूज़, बने रहें। धन्यवाद।